दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ल्यूकोरिया, जिसको सफ़ेद पानी की समस्या कहा जाता है या इसको श्वेत प्रदर भी कहते हैं, जो कि महिलाओं में एक आम समस्या है। दोस्तों यह दो तरह का होता है। पहला होता है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बिना संक्रमण वाला। इसमें बिल्कुल पानी के जैसे पतला पतला रहेगा, चिपचिपा सा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और इसके साथ में किसी भी तरह का बॉडी में मतलब वेजाइना में, योनि मार्ग में खुजलाहट, ईचिंग नहीं होगी और किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी। तो यह होता है नॉन इन्फेक्शियस। और एक होता है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में जो वाइट डिस्चार्ज होगा, सफ़ेद पानी होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही के जैसे होगा और जैसे होता है ना मछली होती है, मछली के जैसे बदबू देगा, उसमें से स्मेल आएगी और ईचिंग होगी, मतलब खुजलाहट होगी। खुजलाहट के साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन भी होगा। पेट के निचले हिस्से में, उदर में बहुत ज़्यादा जलन होगा। जो बिना संक्रमण वाला वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी की समस्या वो क्यों होता है भाई? उसमें कोई संक्रमण नहीं है तो क्यों होता है? तो बॉडी को अच्छा रखने के लिए, वेजाइना को हाइड्रेटेड रखने के लिए, सही रखने के लिए होता है और उससे किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। अगर बात की जाए कि होता क्यों है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या सेक्सुअल प्लेजर के टाइम पे हो सकता है, या सेक्स की बातें सुनने से, देखने से भी इस तरह की डिस्चार्ज हो जाती है। तो वो नॉर्मल मैकेनिज़्म है बॉडी का, वो होता है तो उससे बॉडी सही रहती है, हाइड्रेटेड रहती है, मतलब वेजाइना हाइड्रेटेड रहता है, उससे कोई भी समस्या नहीं होती। लेकिन जो इन्फेक्शियस है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन कई कारण की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है, फंगल हो सकता है, कई तरह से हो सकता है। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो हमें नॉन इन्फेक्शियस में, जिसमें कोई संक्रमण नहीं है, उसमें किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो इन्फेक्शियस है, इसमें हमें इलाज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इलाज की, तो ये पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल से 15 साल से समस्या रहती है, लेकिन वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती, इवन अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से भी शेयर नहीं करती हैं और इस समस्या को झेलती रहती हैं और डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं। तो उसमें लंबे समय तक इनका ट्रीटमेंट चलता है। और कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से समस्या रहता है, तो उसमें कम समय के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें सबसे पहला चलता है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg लैक्टिक एसिड के साथ में। सुबह शाम खाना होता है इसको, खाना खाने के बाद से। फिर दोपहर में एक टैबलेट चलता है लेवोफ्लॉक्सासिन 500 mg का। इसके अलावा मेट्रोजिल 400 mg की टैबलेट चलती है। अब बहुत लोग कहेंगे मेट्रोजिल क्यों चलता है? क्योंकि ये प्रोटोजोअल, एंटी प्रोटोजोअल है, प्रोटोजोआ को मारने का काम करता है, तो इसलिए इसको भी दिया जाता है। और देना कब है? दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 400 mg देना है। इसके अलावा DSR की कैप्सूल दी जाती है, क्योंकि DSR के एसिड को बैलेंस करता है बॉडी में। और इसके अलावा DSR के अलावा एंटी फंगल दी जाती है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल 150 mg। अगर बहुत ज़्यादा 8-10 साल, 15 साल पुराना इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में सुबह शाम दी जाती है कम से कम 1 महीने के लिए। अगर 2-4-5-6 महीने से दिक्कत है, तो इसको हर तीसरे दिन 150 mg फ्लूकोनाजोल दी जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा खुजली, ईचिंग हो रही है, तो उसके लिए लिवोसिट्राजिन 5 mg दिया जाता है, जो कि SOS में चलता है, मतलब जब जरूरत पड़ती है मरीज़ को तब दी जाती है। और इसके अलावा आप सिरप दे सकते हैं। सिरप कौन सा चलता है? सिरप अल्कासॉल दिया जाता है, जो कि 10 ml दिन में 3 बार, 250 ml पानी में 10 ml अल्कासॉल सिरप मिला करके दी जाती है। इससे क्या होता है कि वेजाइना, योनि मार्ग अच्छी साफ़ हो जाता है और जो भी UTI है वो भी कवर हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। इतनी दवाएं चलती हैं। याद रहे यह वीडियो जो है RMP डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए है। तो किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हर इंसान की बॉडी की मैकेनिज़्म अलग अलग होती है। कौन सी दवा किसको साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, किसी को नहीं पता। और इसके अलावा बचाव की बात करें, तो बचाव में आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है। और लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म तला भुना मछली, अंडा और मांस खाते हैं, तो इन सब चीज़ से क्या करना है, दूर रहना है, को बराव करना है। और ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर बहुत ज़्यादा पुराना इन्फेक्शन है, जैसे 10-15 साल पुराना इन्फेक्शन है, तो उसमें कम से कम 3 से 4 महीने तक ट्रीटमेंट चल सकता है। और अगर कम समय का इन्फेक्शन है, 6 महीने, साल भर का इन्फेक्शन है, तो उसमें 1 महीने 20 दिन या 1.5 महीने अगर ट्रीटमेंट चलता है, तो बीमारी ठीक हो जाती है। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।